एक बड़ा खूबसूरत शेर है। शायर कहता है, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी। जैसी अब है तेरी महफ़िल कभी ऐसी तो न थी। जैसी अब है तेरी महफ़िल कभी ऐसी तो न थी। तो वक्त जो है वो बदल जाता है। वक्त बदलने के साथ साथ लोग बदल जाते हैं। जब आपकी हैसियत बदल जाती है तो लोग भी आंखें फेर लेते हैं, और फिर आप उनसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं तो वो राब्ते में नहीं आते। एक वक्त होता है कि हम अपने दोस्तों के साथ, जिनके साथ हमारी बड़ी ज़हनी वाबस्तगी होती है और दिली वाबस्तगी होती है, उन लोगों के साथ दिन भर गपशप करते हैं, चैटिंग करते हैं, अपनी सुबह का आगाज़ गुड मॉर्निंग के खूबसूरत मैसेज के साथ करते हैं, गुड आफ्टरनून के मैसेज करते हैं, और रात को सोने से पहले भी याद करके सोते हैं, शब बख़ैर कहते हैं, और उसके लिए नेक दुआओं का जो है वो तबादला भी करते हैं। उनकी तरफ से भी ऐसे अल्फाज आते हैं, और हमारी कोशिश भी होती है कि अपने दोस्तों के साथ अच्छे अल्फाज के साथ उनके साथ गपशप की जाए। तो दोस्तों के साथ जो गपशप होती है, ये हमें हमें हमारी सेहत के लिए भी, मेंटल हेल्थ के लिए भी, और जो हमारा दिली इत्मीनान है, जो दिल का जो सुकून है, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन अचानक ऐसा होता है कि जो दूसरा फ्रीक होता है, जिसको हम क्लेम कर रहे होते हैं कि ये हमारा दोस्त है और हमारे दुख और सुख का साथी है, उसकी तरफ से उसका रवैया तब्दील हो जाता है। उसके मामलात जो हैं वो आपसे मैच नहीं कर रहे होते। आप उसको कॉल करते हैं, वो आपकी कॉल अटेंड नहीं करता। आप उसको मैसेज करते हैं, वो आपको मैसेज का जवाब नहीं देता, और जुल्म ये करता है कि अपने जो व्हाट्सएप है उसके ऊपर प्राइवेसी लगा लेता है। तो जब आपको उसके इस तरह के रवैये का, इस तरह के तर्ज़ अमल का पता चलता है, तो ये फिर हमारे लिए बड़ी अज़ियत की बात होती है, बड़ी दिली बेइत्मीनानी होती है, और ज़हनी कैफ़ियत जो है वो बड़ी परेशान हो जाती है। और बाज़ का जो हसास लोग होते हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, और उनका जो दिली सुकून होता है वो तबाह हो जाता है, और ज़हन का जो आराम है वो भी तबाह हो जाता है। ऐसे लोग जो हैं, ऐसे लोग ख़ुद भी जो हैं वो किसी कंफर्टेबल ज़ोन में नहीं रह रहे होते। वो बज़ाते ख़ुद भी अज़ियत में होते हैं, लेकिन वो अपनी शायद आदतों से मजबूर होते हैं कि किसी शख्स के साथ दोस्ती का ताल्लुक़ पैदा करके फिर उसको नज़रअंदाज कर देना शायद उनका वतीरा होता है, या उनके अंदर इतना हौसला नहीं होता कि बात को आगे लेकर जा सकें। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो किसी भी शख्स के साथ हमारे जो रिलेशनशिप होती है, तल्लुकात होते हैं, दोस्ती होती है, तो फिर बात यह है कि उसको लेकर चलना चाहिए। पहले सोच लेना चाहिए कि आप जो है इस शख्स के साथ चल सकते हैं, नहीं चल सकते, या आपको चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। लेकिन जब एक दफ़ा किसी के साथ आप चल पड़ते हैं, तो फिर उसको यूं छोड़ नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह की जो सूरत हाल है वो दोस्तों के साथ जो है बड़ी अज़ियत वाली हो जाती है, बड़ी परेशान कुन हो जाती है, और इससे हमारी शख्सियत का भी पता चल जाता है कि हमारी शख्सियत क्या है, हम क्या हैं। तो इससे पहले कि दूसरों को आपकी हैसियत का पता चल जाए कि आपकी शख्सियत बेसिकली है क्या, और आपने कितना अपने आप को कैमोफ्लेज किया हुआ था, कितना आपने अपने आप को ढांपा हुआ था, और फिर अचानक जो है आपकी जो अंदर की जो शख्सियत होती है वो बाहर आ जाती है, और पता चलता है कि गलबात कोई भी नहीं है, एवें असी भुले रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, धोखा नहीं होना चाहिए। जहाँ ताल्लुक़ हो वहाँ जो है जो आपको गिला है, जो शिकवा है, वो आपको कह देना चाहिए कि भाई ये प्रॉब्लम है आपके साथ, आपका ये रवैया ठीक नहीं है, आपने जो फ़लाँ वक़्त मेरे साथ बात की उस वक़्त आपका लहजा ठीक नहीं था, आप अपने आप को ठीक करें। हम दोस्त हैं, हम एक दूसरे को, हमें चाहिए कि दूसरे को इज़्ज़त और एहतराम के साथ काम करें। लेकिन अगर आप कोई शिकायत भी नहीं करते, कोई गिला भी नहीं करते, और अचानक जो है वो मंज़र से गायब हो जाते हैं, और दूसरा शख्स जो है वो आपसे राब्ता करने की कोशिश करता है, और आप उसको नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, तो देखिए इंसान जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत का मोहताज होता है, उसे और कुछ भी नहीं चाहिए होती। वो दूसरे लोगों के बगैर रह नहीं सकता। ये मुआशरा है, माशरती ज़िंदगी बसर करना हमारी ज़रूरत है, हमारी मजबूरी भी है। तो हम किस तरह दूसरे लोगों से कट ऑफ हो सकते हैं। तो अगर कोई शख्स जो है आपको ज़िंदगी के अंदर ऐसा मिल गया है जो आपके ऊपर एतमाद करता है, आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, आपके साथ वो मोहब्बत भरे जज्बात रखता है, आपको कहीं उसने धोखा नहीं दिया, तो फिर हमें भी चाहिए कि हम भी उसको धोखा ना दें,
और हम भी उसके एतमाद को ठेस ना पहुँचाएँ। लेकिन अगर आपके गलत रवैये की वजह से और कोई शख्स जो है वो किसी अज़ियत में चला गया, उसका दिली इत्मीनान आपने जो है वो ज़ाया कर दिया और ज़हनी सुकून जो है आपने उसका तबाह कर दिया, तो फिर याद रखें कि ये दुनिया मकाफ़ात अमल है। तो आप भी जो हैं, आप भी फिर अपनी खैर मनाएँ और कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह के ऊपर ज़रूर आपको कोई ऐसा दचका लगेगा कि आपके लिए फिर बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा और फिर वापस लौटने का मौका भी शायद आपको ना मिले। इसलिए कहते हैं कि जैसी महफ़िल आपने पहले सजा रखी थी, तो उस महफ़िल का जो हुस्न है उसको कायम रखना चाहिए, उसके हुस्न को तो बहुत बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ये जो ताल्लुकात हैं ये सरमाया होते हैं, ये दोस्तियाँ जो होती हैं ये एसेट्स होते हैं। जिस तरह हम ये कहते हैं कि मेरे पास फ़लाँ मलकियत है, इतने एसेट्स मेरे पास हैं, इतनी ज़मीन है, कारखाना है, बैंक बैलेंस है। तो दोस्त भी जो है वो बैंक बैलेंस की तरह होते हैं। दोस्त आपकी प्रॉपर्टी होते हैं और दोस्त आपका सहारा भी होते हैं। और अगर कोई ज़िंदगी के अंदर कोई शख्स आपको ऐसा मिल जाता है कि जो आपसे दिली वाबस्तगी रखता है और उसके साथ आप एहतराम का जज्बा आपके साथ पैदा हो जाता है, तो फिर उसको नज़रअंदाज करना अच्छी बात नहीं है। ये अखलाकियात के एतबार से भी जो है, मैं कुछ सख्त लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता, लेकिन अखलाकी एतबार से भी जो है वो मुनासिब नहीं है। तो हमें चाहिए कि जो जहाँ भी हमारे दोस्त हैं, देखिए दोस्त के बगैर तो ज़िंदगी का कोई तस्वर नहीं है। कोई ऐसा शख्स कहाँ मिलेगा आपको जिसका कोई दोस्त ना हो। तो हर शख्स को जो है दूसरे इंसानों की ज़रूरत होती है और दोस्त तो सरमाया होते हैं। दोस्त तो आपका बैंक बैलेंस हैं, दोस्त आपकी प्रॉपर्टी हैं और दोस्त आपके वहाँ भी आपको काम आते हैं जहाँ पे कोई भी शख्स आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं होता। यहाँ तक कि बाज़ का फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं, हमारी बरादरी के मेम्बर्स जो होते हैं, वो भी हमारे साथ नहीं खड़े होते और दोस्त वहाँ पे आपके साथ खड़ा होता है। तो दोस्तों की जो है वो कदर किया करें। और अगर आपको किसी दोस्त से कोई गिला शिकवा हो, कोई नाराज़गी हो, तो वो नाराज़गी उससे बरह रास्त दूर कर लेनी चाहिए। उससे पूछ लेना चाहिए भी आपने ऐसा क्यों किया है, क्या वजह बनी आपने रवैया तब्दील कर लिया है। लेकिन एक दफ़ा किसी के साथ आपकी अटैचमेंट हो जाए, आपका कोई तल्लक कायम हो जाए, आपका उसके साथ कोई लेन देन का मामला हो जाए, आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस पार्टनर आपका हो सकता है, या आप सोशल लाइफ के अंदर जो है एक दूसरे के दुख और सुख के शरीक हो जाते हैं, आप एक दूसरे के साथ उठना बैठना है, खाना पीना है, तो फिर उसके बाद अचानक जो है वो गायब हो जाना, अचानक उसको नज़रअंदाज कर देना और उसको एहसास दिलाना कि आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, आप उसको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, आपकी जो दिली वाबस्तगी है आपने उससे ख़त्म कर ली है। तो ये बात अगले बंदे के लिए भी बड़ी अज़ियत की होती है और बड़ी परेशान कुन होती है। दूसरा बंदा जो है वो एहसास महरूमी का शिकार होने लगता है कि मेरा एक दोस्त जो है वो मुझसे जो है वो नाराज़ हो गया है और वो कोई वजह भी नहीं बताता। सितम की बात तो ये है कि वो कोई वजह भी नहीं बता रहा होता कि ये वजह हो सकती है। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। ये जो हमें एक दूसरे से गिले शिकवे होते हैं तो मिल बैठ के उनको मैनेज कर लेना चाहिए, मिल बैठ के उनके ऊपर बात करनी चाहिए ताकि ज़िंदगी का ये खूबसूरत रिश्ता जिसको दोस्ती कहा जाता है ये आगे बढ़े। और दोस्ती जितनी पुरानी होती है और शहद जितनी पुरानी होती है और एक और चीज़ को भी कहते हैं जितनी पुरानी हो तो उसका लुत्फ़ फिर अपना ही होता है। तो पुराने दोस्तों के साथ जो है वो मिलजुल कर रहना और उनके साथ गपशप करना, तो इससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल में खूबसूरत बात कोई नहीं है। लेकिन फिर मुझे कहना पड़ता है, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफ़िल कभी ऐसी तो न थी।